नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हुआ करते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे तो बंद हो गए, लेकिन पुरानी सरकारों में जिन लोगों ने कब्जे किए थे उन सब से अब वक्फ की सारी संपत्ति को मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो भाजपा सरकार लेकर आ रही है उसमें बोर्ड के सभी नियम, कायदे और कानून को ध्यान में रखते हुए लोगों के हित में वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है। विपक्षी इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके शासनकाल में जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हुए हैं वह सारे कब्जे उनसे छुड़ा लिए जाएंगे। गुलाम मोहम्मद उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक हैं और वह आज झांसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भाग लेने के लिए आए हुए थे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि उसके संपत्ति से जो धन अर्जित हो वह बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा पर खर्च हो, गरीब और बेसहारा महिलाओं को उससे मदद मिल सके, विधवाओं को सहारा दिया जा सके। लेकिन यह सारे काम में से कोई भी काम मौजूद वक्फ बोर्ड के किसी भी मुतवल्ली के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट विभाग वक्फ बोर्ड है, जहां भ्रष्टाचार में हर आदमी लिपटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर आ रही है उससे समाज के लोगों का हित होगा। बच्चों की पढ़ाई में वक्फ बोर्ड एक अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा गरीब, बेसहारा और विधवाओं को वक्फ बोर्ड के जरिए मदद हो सकेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलाम कुरैशी। कलाम जी, क्या मामला है आपका? आज झांसी सर्किट हाउस में वक्फ बोर्ड के सदस्य आए हुए थे, गुलाम मोहम्मद साहब। उनसे मुलाकात कर झांसी में एक प्राचीन कब्रिस्तान है, मैथिली चरण पार्क के सामने जो पुरानी तहसील पड़ती है, वक्फ नंबर 51 है, उस पर लगातार भूमाफिया कई वर्षों से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 40 से 50 कब्रें उनको दबा दी गई हैं और 3 मज़ारें जो प्राचीन हैं। एक मज़ार तो पीले शाह बाबा का जो रानी झांसी के हकीम हुआ करते थे। उस संबंध में आज मैं सदस्य साहब से मिला हूं और उनको 92 का आदेश भी दिखाया कोर्ट द्वारा जो खाली होने का निर्देश था, मगर अब उनने आश्वासन दिया कि जल्द भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब्रिस्तान को मुक्त कराया जाएगा। आज आपका झांसी आना हुआ क्या है? झांसी मेरा पार्टी का हमारा सदस्यता कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में हमारे मोर्चे के लोगों ने यहाँ झांसी में कई जगह कार्यक्रम लगाए हैं, तो मेरा आना जो हुआ है वो सदस्यता के लिए आना हुआ है और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की बातचीत के लिए मैं आया। लगातार वक्फ बोर्ड के मामले सामने आते हैं कि कब्जे भी हो रहे हैं और किस तरह के मामले आते, तो क्या डेवलपर्स कैसे होगा जो आप लोग विकास की बात करते हैं? कि वक्फ बोर्ड में इस सब जो उथल पुथल मची पड़ी है कि विरोधी लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ का जो कानून आया है, कानून को नया तो नहीं है, कानून 95 बदलाव से पहले कानून आते रहे, कानून बदल रहे हैं और संशोधन जो है संत बुराई नहीं है। लेकिन जो विरोधियों को इस टाइम जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो इस वक्फ के मठाधीश बने बैठे हैं, वो इस वक्फ के कब्जा करके बैठे हैं, उन्हीं के लोग इस कब्जे में बैठे हैं। नया जो संशोधन आ रहा है, नया जो कानून आ रहा है, उससे जितने लोग वक्फ के लोग पर कब्जे खाली होंगे और जो गरीबों को, मिस्किनों को, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अभी तक किसी भी समाज के आदमी को ये वक्फ का लाभ नहीं दे पाए हैं। बहुत बेशकीमती ज़मीनों पर उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। वो जो कानून आते सब कब्जे खाली होंगे, गरीब मुस्लिमों को, समाज के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग जो वक्फ बोर्ड का जो लेके आ रहे हो उसमें जमीन हड़पने का मामला है। वक्फ जो अपना विपक्ष है ये गुमराह कर रहा है समाज को। मैं समाज के लोगों को कहता हूँ कि जो संशोधन आए हैं उसको ढंग से पढ़ें और फिर उस पर अपना मंथन करें, पता लग जाएगा क्या है। गामा जी, आपकी 10 साल से गवर्नमेंट है, अभी तक जितने कब्जे हुए हैं वक्फ की संपत्तियों में, उसमें क्या किया आपने? नहीं, जो कब्जे पहले चले आ रहे हैं, कब्जे चले आ रहे हैं। नहीं, मौजूदा 10 साल में आपने क्या किया कब्जों को लेकर? जो कब्जों की शिकायत मिलती है उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या, कब्जे करने वाला कौन और कब्जे कराने वाला? एक व्यक्ति 1992 से लेकर अभी तक वक्फ के आदेश लिए है कोर्ट के न्यायालय के कि वक्फ की संपत्ति खाली हो जाए झांसी में, मगर उन आदेश को प्रशासन नहीं मान रहा है। प्रशासन को मानने, प्रशासन को जो प्रयास करते हैं आने का, तो जो लोग कब्जा कर रहे हैं वही पीछे से आकर उस कब्जे को को खाली कराने के लिए कोशिश रुकवाते हैं कि ये ना खाली हो, कब्जे भी नहीं के। इनको जो दर्द जो हो रहा है विपक्ष को इसीलिए हो रहा है। तो जो मान लें कि वक्फ के जो मुतवल्ली हैं तो वही लोग कब्जा कराए हैं। मुतवल्ली ही कब्जा करा रहे हैं। मुतवल्ली क्या, मुतवल्ली एक वक्फ का चौकीदार है, वो उसका मालिक बन जाता है और उस वक्फ की देखो, उसकी जब मुतवल्ली था उससे पहले उसकी माली हालत देख लो और उसके बाद की माली हालत देख लो। मैंने इसके लिए
माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को लिखा है और आगे लिखूंगा इसके लिए। अभी हाल ही में आपने लगातार चेयरमैन चुने हैं जिलों के, उनने क्या किया है वक्फ को नहीं, अभी लेकर? जो चेयरमैन हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ मुतवल्ली और उसके अध्यक्ष होते हैं लोकल वक्फ के, अब वो नए आए हैं तो अपनी कार्रवाई करेंगे। वो देखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, वो भी ऐसा खिलाफ कार्रवाई होगी। मुतवल्लियों की बचेगा कोई संपत्ति, नहीं। मुतवल्ली और की जब नया संपत्तियों कानून की जो जांच आएगा, कराएंगे आप? जो नया कानून आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी लोग वक्फ का कब्जा करके बैठे हैं, आपको पता लगा, ये अपना वक्फ के कब्जेदारों की संपत्तियों की जांच कराएंगे? हाँ, जांच कराएंगे हम, लिखा है मुख्यमंत्री को।